दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् पार्थसम्पदमासुरीम्। पुरुषोत्तम बनने के लिए जीवन में दैविक गुणों की आवश्यकता है और मानवीय जीवन में दैविक गुणों से भरकर भगवान ने दे दिया है और आसुरी दुर्गुण भी है, फिर भी वह संपत्ति माना गया है। विरोध में से ही जल्दी विकास होता है, संघर्ष के बिना अग्नि जैसे निर्माण नहीं होता, वैसे संघर्ष के बिना चैतन्य नहीं आता है। जिंदापन, तेजस्विता तब भी खिल उठती है जब संघर्ष होता है, शक्ति को कुछ आह्वान दिया जाता है। दीनहीन, लाचारी, निस्तेजता, इसको हटाने की इच्छा हो जाती है क्योंकि उसका परिणाम अधःपतन की ओर जाता है। दैवी गुणों की सेना एक बाजू है और असुरी गुणों की सेना दूसरी साइड में है और जीवात्मा ये शरीर लेकर रथ में बैठा हुआ है, शरीर रूपी रथ में। अभयम सत्व संशुद्धि से लेकर के 26 दैवी गुण एक साइड में है और 6 आसुरी गुण दूसरे साइड में है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम, ये 6 दैवी गुणों के विरुद्ध होने वाले आसुरी संपत्ति के गुण ये सामने हैं और इनके बीच में हमारा जीवन है। दैवी संपत्ति का सेनापति कौन सा है? अभयम, निर्भयता, और उसको पीछे संभालने वाला कौन है? नातिमानिता। नातिमानिता का मतलब विनम्रता, नम्रता, यानी आगे निर्भयता है और पीछे नम्रता है। ये दोनों से संभाली हुई ये सेना वो आगे चलती है, वो लड़ती है और सभी का सुमेल सैन्य में किया जाता है। और आसुरी संपत्ति के आगे सेनापति है दंभ। दंभ जब आगे बढ़ता है तो बाकी सैन्य भी आगे बढ़ता है। दंभ यानी अंदर जो लगता है उससे दूसरा दिखाना। मैं अज्ञानी हूं फिर भी ज्ञान को दिखाना, यह दंभ है। मैं दुर्बल हूं फिर भी शक्तिशाली दिखाना, यह दंभ है। मैं चोर हूं फिर भी सज्जनता को दिखाना, यह दंभ है। मैं कामचोर हूं फिर भी काम करता हूं ऐसा दिखाना, यह दंभ है। और इससे विरुद्ध प्रामाणिकता है, सत्व संशुद्धि है। तो दंभ जिधर चलता है उधर बाकी के भी अवगुण दुर्गुण उसके पीछे चल जाते हैं। ये आसुरी संपत्ति का सेनापति है और उसको पीछे आसुरी गुणों का समन्वय साधने वाला, उसको लेकर चलने वाला अज्ञान है। अज्ञान के कारण दंभ और आगे बढ़ता है और बाकी के दुर्गुण भी आगे बढ़ जाते हैं। एक एक अवगुण आगे चलते हैं, उसके साथ चलने लगते हैं और दैवी संपत्ति को 6 दुर्गुण होने के बावजूद भी परास्त करने की क्षमता रहती है। और हम जो व्यवहार में बर्ताव करते हैं, व्यवहार में बर्ताव करते समय आसुरी गुणों के साथ साथ दैवी गुण हमारे अंदर होते हैं। और भगवान कहते हैं दैवी जो गुण है वह विमोक्षाय, मुक्ति के लिए है और
दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता, आसुरी बंधन देते हैं और दैवी गुण मुक्ति देते हैं। हमें बंधन चाहिए या मुक्ति चाहिए, ये हमें तय करना है। और जब अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान बताते हैं, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुच संपदन दैवीम अभिजातोषी। हे अर्जुन, हे भारत, तू दैवी गुणों को लेकर जन्मा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन को निमित्त बनाया और पूरे मानव मात्र दैवी गुण लेकर जन्मे हैं और उनमें अच्छे गुण हैं और बहुत अच्छे, ज्यादा है। और आसुरी गुणों की सेना वैसे कम है। देव किसको कहेंगे? देवों के गुण, देव द्यु धातु से देव शब्द बना। द्यु यानी प्रकाशित होना, प्रकाशित करना, ये दोनों अर्थ उसमें आ जाते हैं। जो स्वयं प्रकाशित है और औरों को प्रकाशित करता है, स्वयं के पास ज्ञान है और औरों को भी ज्ञान उसका मिल जाता है, ऐसे दैवी गुण होते, देव के गुण। और असुर की व्याख्या किए गए, अशुशु रमनते इति असुराः, जो प्राण में ही रममान रहते हैं वह असुर है। जो स्वार्थ में रममान रहते वो असुर है। जो खाओ पियो मजा करो, खादत पिबत मोदत, ऐसे जो अपने व्यवहार करते, मौज मजा करो, खाओ पियो, ऐसे रहने वाले असुर होते हैं। इनमें भी दो प्रकार है, असुर है और राक्षस है। असुरों में अलग अलग जो दुर्गुण होते, अलग अलग प्रवृत्तियां होती, व्यवहार होते, वो भी भगवान बताते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम, इधर से लेकर के एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धया, वो इस जगत को नष्ट करने के लिए निर्माण हुए, ऐसा वो मानते हैं और पूरा जगत का हित वो करने लगते हैं। उनको ऐसे लगता है कि मैं बस मारने के लिए जन्मा हूं और मैं उद्दामता मचाने के लिए जन्मा हूं, और वो वासना में, कामना में सब मेरे लिए है, और वो दिखावा करते हैं। ऐसे दिखावा करते करते वह काम में, भोग में, वासना में रममान रहते। खाओ पियो मजा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ऐसा उनका जीवन होता है। वो आशा पाश में बद्ध होते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः, काम और क्रोध से वो सदैव भरे रहते हैं। ऐसे ये मुझे मिला, अभी वो प्राप्त करने वाला हूं और भी मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा, ऐसा वो सोचते हैं। इधर तक आसुरी संपत्ति का वर्णन किया है। असुर यानी अशुशु रमनते इति असुराः, अपने प्राणों में ही रममान रहने वाले, बस खुद को ही, खुद का ही जीवन सबसे बढ़िया है, बाकी जाने दो खड्डे में, गड्ढे में, ऐसा वो सोचते हैं। दूसरों को कितनी भी तकलीफ हो, वो उनको ध्यान में नहीं आता है, वो ध्यान भी नहीं देते। वो अपना देखते, अपने को लगा तो बस, अरे बाप रे कितना कष्ट दे दिया मुझे, ऐसा उनको लगता है। और इस प्रकार असुर जो होते वो दुर्बल होने के बावजूद भी, खाओ पियो मजा करो, रोग के ग्रस्त होने के बावजूद भी बस मरते दम तक मौज मजा कर लो, क्या रखा इस जिंदगी में, ऐसा वो सोचते हैं। और जो राक्षस होते हैं रक्षा में, ऐसा जो बोलते हैं वो राक्षस, मैं मेरा रक्षण कर सकता, वो बलवान होते हैं। असौ मया हतः शत्रु, इनको मार दिया, अनिश्चेचा प्राण भी, दूसरों को भी मार दूंगा, वो बलवान होते। ईश्वर हो माम भोगी, मैं ईश्वर हूं, वो अभिमान रखते हैं। वो लड़ते हैं, बिंदास आगे बढ़ते हैं।
ऐसे जो होते, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, ऐसा वो मानते हैं, ऐसे राक्षस होते हैं। यानी राक्षस बलवान होते, बुद्धिमान होते हैं और वो लड़ते हैं बिना कारण, अपना अपना वर्चस्व पैदा करने के लिए वो लड़ते हैं। और उनका चित्त सदैव भ्रांत रहता है, अस्वस्थ रहता है। वे खुद में ही मुझे धन चाहिए, मान चाहिए, अलग अलग वस्तु चाहिए, पदार्थ चाहिए, पूरी दुनिया का राज्य चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। मैं ही ईश्वर हूं, दूसरा ईश्वर विश्वर कोई नहीं दुनिया में, ऐसा वो मानते हैं। ऐसे राक्षस होते हैं। वो अहंकार से, बल से, दर्प से, काम से, क्रोध से भरे होते हैं और मेरे लिए ही पूरा ये देह, ये दुनिया है, ऐसा वो मानते हैं। और दूसरों का द्वेष करते, असूया उनके मन में भरी रहती है, सदैव वो द्वेष करते रहते हैं। तानहम द्विषता क्रूरान संसारेषु नराधमान, वो नराधम बन जाते हैं। और उनको मैं असुर और राक्षसी योनियों में बार बार डाल देता हूं। ऐसे आसुरी और राक्षस ये दोनों एक ही टाइप के होते हैं। सिर्फ राक्षस बलवान होते हैं, वह बुद्धिमान होते हैं और लड़ते हैं, लेकिन असुर निर्बल होते हैं और बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो खाओ पियो मजाकरों में अटकते हैं, वो डरते हैं। राक्षस भी डरते हैं, राक्षस डरते हैं लेकिन वो लड़ते हैं। जैसे आतंकवाद आज जो स्वरूप निर्माण कर रहा है, वो राक्षस के समान है। उनको दूसरों के या तो मनुष्य होने पर भी उनको दया बया नहीं आती। उनको लगता है हमारा ही राज्य होना चाहिए, पूरी दुनिया पर हमारा कब्जा होना चाहिए, ईश्वरो हम भोगी, हम दुनिया के धरता करता धरता है, ऐसा उनको लगता है। यानी बलवान होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बलवान होने के साथ साथ दैवी गुणों का संचार हमारे अंदर होना चाहिए। दैवी गुणों का संचार हमारे अंदर कब होगा? हम ऐसा पहले मानेंगे कि हमारे अंदर दैवी गुण है और दैवी गुणों के कारण हमारी उन्नति है, विकास है। और आसुरी गुणों को, राक्षसी गुणों को हमारे अंदर देंगे तो उसका परिणाम विनाशी विनाश है, अधःपतन है। और ये अधःपतन उनको बाद में समझ में भी आता है, लेकिन तब तक समय हो चुका होता है। वो समझो कि कोई भी आतंकवादी जब खुद के घर वाले उनके मरते हैं बम स्फोट में, तो वो भी बोलते हैं कि मैं तो बन गया आतंकवादी, लेकिन बाकी मेरे बेटे नहीं बनने चाहिए, मेरी बेटियां नहीं बननी चाहिए। जो अधिक दादा आए थे उन्होंने कहा था, अधिक दादा इधर आए थे, वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और उन्होंने उधर के जो अनाथ बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए शिक्षण का क्षेत्र उठाया है और वो काम करते हैं। उन पर भी आक्रमण हुआ, बहुत सारा आक्रमण हुआ, फिर भी वो अपने काम में जुटे हैं। और जो आतंकवादी उनके बीच में वो रहते हैं। एक आतंकवादी की बेटी, उनकी पत्नी मर गई और उनकी बेटी वो जिंदा थी। उन्होंने उनके आश्रम में लाकर रख दिया, उनके स्कूल में लाकर रखा और बोला कि मैं तो चला आया इधर, अभी नीचे पीछे आने का रास्ता हमें नहीं है, तो इसलिए इसको बचाओ, इसको अच्छा शिक्षण दे दो। यानी उनके अंदर भी दैवी गुण है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे कहने का मतलब ऐसा है कि हर एक में दैवी गुण है और वह दैवी गुणों का भंडार हमारे अंदर है। मां शुच संपदन दैवीम। हम चिंता करते कि हमारे अंदर क्रोध आ गया, द्वेष आ गया, राग आ गया, अलग अलग दुर्गुण आ गए तो हम दुर्गुणी है, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे अंदर भी दैवी गुणों का भंडार है, ये गीता बताती है, ये भगवान बताते हैं। मां शुचा, इसके लिए चिंता मत करना। अभिजाताशी दैवी गुणों को लेकर हम जन्मे हैं, ऐसे भगवान कहते हो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इस प्रकार अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में हम अपने आप को ऊपर उठाए।
दैवी गुणों का जो भंडार है उसको मेहनत से अपने जीवन में लाए। एक एक गुण एक एक जन्म में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये आसुरी गुण उनको परास्त करते हुए दैवी गुणों को अपने जीवन में ला करके, चोर भी ऐसा सोचता है कि मेरे बेटे चोर ना हो, मेरे बेटे कष्ट से कमाए, ऐसा उसको लगता है। आतंकवादी को भी लगता है कि मेरे बेटे आतंकवादी ना हो। यानी अंदर तो दैवी गुण छिपे है, सज्जनता छिपी है, और इनको ही ऊपर उठाना है। ये मेहनत से उठाया जाता है, यही पुरुषार्थ है। और उत्तम पुरुष बनने के लिए दैवी गुणों का जो खजाना है, संपत्ति है, वो हमारे जीवन में लानी चाहिए। उसके लिए निर्भयता होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, वो एक एक गुण हमारे जीवन में कैसे लाए, इसको हम शॉर्टकट में देखेंगे। लेकिन आज इतना ही, आगे देखेंगे, कल देखेंगे। छोटा छोटा अभ्यास करेंगे। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए हमारे जीवन का दोनों साइड देखना है, एक साइड, दूसरी साइड, और सभी ओर से देखते हुए हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, ये देखते देखते आगे बढ़ना है। सभी को नमस्कार।